अभी जा रही है शॉपिंग के लिए। सो गाइस अभी हम आए हैं, तो हम तो कल आ गए थे। हाँ हाँ, तो अभी हम आ गए थे आगरा, कल आ गए थे। तो उसके बाद अभी हम कर रहे हैं इंगेजमेंट का शॉपिंग, क्योंकि बिकॉज परसों है हमारे शॉप इंगेजमेंट। तो सारे लोग आए हुए हैं और कल से हम लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। सो फाइनली देखते हैं, अभी कुछ जो इतना हो गया। अब इंटरेस्टेड हो तो चल सकते हैं। चलो चलो नीचे से चलो चलो क्या। सो फाइनली यहाँ पर हम करने आए हैं अपनी घर में आने वाली ब्राइडल की शॉपिंग। इंगेजमेंट के टाइम में जितना सामान देना होता है वो हम सारी चीज़ें कर रहे थे। और तो ये सारी शॉपिंग भी मैंने की थी उसके लिए। और कुछ ब्रांड के जो प्रोडक्ट होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, तो मम्मी कुछ आइडिया नहीं था, तो मम्मी ने बोला था ठीक है तुम ही ले लेना। तो मैं यहाँ पर लेने आई हूँ कुछ प्रोडक्ट वगैरह, मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, उतने ही लिए हैं जितना कि वो भी यूज़ कर सकती है। और उसके बाद जब वो एज ब्राइडल हो जाएगी शादी के टाइम में, हम उसको दूसरी चीज़ें देंगे और भी सारी चीज़ें। तो हमारे यहाँ डबल बार ये चीज़ें दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी उनका ये है कि जितना भी हो पाया उतना हमने किया सारी चीज़ें। और उसके अलावा मम्मी को अपनी भी शॉपिंग करनी थी, तो क्योंकि कुछ जो भी उन्होंने अभी तक कुछ लिया नहीं था, मैंने बताया कि सारी मेरे ऊपर सारी चीज़ें थी, तो मैंने फटाफट आके सेम डे ही ये सारा जो आप देख रहे हो सेम डे का है। जिस दिन मैं आई थी उसी दिन हम शाम को यहाँ पर आ गए थे फटाफट ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो ये मम्मी अपना बैंगल का अपना ये बनवा रही थी पेयर। एंड मैं अपनी सारी शॉपिंग पहले से करके आई थी, मेरे पास कोई काम नहीं था फिलहाल यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं अपने जो बैंकेट हॉल जो हमने बुक किया हुआ था इंगेजमेंट के लिए एंड ग्रुप सेरेमनी के लिए, तो हम उसको देखने आए हैं। और ये आप देख सकते हो, ये वहाँ का व्यू है, सो ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। बनी का बर्थडे भी हमने यहीं सेलिब्रेट किया था। बनी के बर्थडे के बाद ये और भी ऑसम बहुत ही अच्छा बना दिया। शायद आई थिंक दिवाली का टाइम है, दशहरा ये फेस्टिवल की वजह से ये काफ़ी डेकोरेट कर रखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अभी हम यहाँ पर जा रहे हैं शीज़ के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ के जो भाई देवर जी हैं उन्होंने शूज़ नहीं लिया हुआ था, तो हमने सोचा चलो ये भी देख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बैंकेट हॉल आ गए हैं। और हमें कुछ चीज़ें मम्मी ने बोला था कि चलो एक बार तुम भी देख लो चल के, अगर तुम्हें कुछ कमी लगती है तो उसको पूरा कर सकते हैं। तो बनी, मैं और मेरे जो देवर जी हैं वो आए थे, और पवन और मम्मी जी आई थी। तो हम यहाँ देखने आए थे। तो मेरे घर में सबसे चीज़ ये है, जो भी होती है सबकी मर्ज़ी से होती है, उसके बिना नहीं होती है। अगर मना कर दिया तो वो मना हो जाता है। और मुझे ये पहले से ही अच्छा लगा था बनी के बर्थडे के टाइम से ही। तो फिर मैंने बोला ठीक है ये बहुत अच्छा है, यहाँ का सारी चीज़ें मुझे पहले से ही पसंद थी। तो बाकी की जो चीज़ मुझे कमी लगी थी तो मैंने वो यहाँ पर मैंने बता दिया था कि जो बैकग्राउंड ये वो और बाहर का जो स्टेज है ये सारी चीज़ें। और बनी यहाँ पर कर रहे हैं डांस, क्योंकि उसको डांस की मस्ती चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि मैं यहाँ पर बड़ी हूँ, और मुझे वही बड़े होने का जो पूरा दर्जा होता है वो यहाँ मुझे मेरे घर में मुझे मिलता है। और अगर मैं बोल देती हूँ हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है बात। और इस 2 दिन में भी जो भी था, मम्मी ने पूरी कोशिश की। इस घर में सारे लोग कोशिश करते हैं कि मेरी मर्ज़ी से सारी चीज़ें हों, तो मुझे ये सबसे अच्छी बात लगती है। और आई एम वेरी लकी कि मैं इस घर में हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मुझे भी ये सारी चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है, सारे प्लान अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। और मैंने सारी चीज़ें अपने प्लान के हिसाब से, मैंने पूरा इंगेजमेंट पार्टी का जो पूरा प्लान था मैंने अपने हिसाब से किया। सो गुड मॉर्निंग पीपल। सो अभी आज की मैं अपडेट देती हूँ आपको। अभी हमें जाना है तो विशेष शॉपिंग के लिए, और फ़ैन बहुत तेज़ चल रहे हैं तो भी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद होगी आपको। और मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे, और आज हमें कुछ लाना है बिकॉज कल हमारा फंक्शन है। और बहुत सारे भी पेंडिंग काम पड़े हुए, छोटे छोटे कितना भी कर लो यार, फिर उठते फिर भी कम हो जाते हैं। और कल पूरा दिन हमने शॉपिंग किया है और पूरी तरीके से थक चुके थे। और अभी मैं जा रही हूँ अपने सैलून जा रही हूँ, मुझे अपना हेयर स्पा वगैरह वो सब कराना है, क्लीनअप कराना है, मतलब बहुत सारे काम हैं। और देखते हैं तो आज अभी क्या करते हैं। फ़िलहाल अभी तो मैं आपको ये अपडेट देती हूँ, अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच वगैरह थोड़ा बहुत जो खाएंगे उसके बाद हम कर जाएंगे कुछ सामान के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी पड़ी हुई। तो देखते हैं, तो मैं अभी आपको Playing from home call.
तो यहाँ पर मैं आई थी अपना हेयर स्पा वगैरह क्लीनअप फेशियल वगैरह करवाने के लिए, बट मैंने अपना फेशियल नहीं करवाया बिकॉज़ यहाँ बहुत टाइम लग जाता और बहुत सारे काम पड़े थे। तो मैंने सिर्फ क्लीनअप करवाया अपना, और उसके बाद मम्मी भी अपना क्लीनअप करवाया। मम्मी वैसे कभी कहीं जाती नहीं है, बट मैंने उनसे बहुत फ़ोर्स किया तो वो यहाँ पर आ गई हैं। और वैसे भी अच्छा लगता है, शादी पार्टी अपने घर की होती है तो थोड़ा सा अगर हम करा लेते हैं तो थोड़ा सा ग्लो आ जाता है चेहरे पर, अच्छा भी लगता है। तो पवन ने अपना यहाँ पर करवाया था फेशियल और मम्मी ने करवाया था, मैंने अपना क्लीनअप करवाया था, हेयर स्पा करवाया था। तो इस काम में हमें 2 से ढाई घंटे लग गए थे। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ से निकलना भी था और भी काम पड़े थे। तो मैंने अपना फेशियल तो मैंने अपना छोड़ ही दिया, मैंने कहा ठीक है अब जो है वो इतना ही बहुत है। और इसके बाद पवन अपना यहाँ पर ग्रूम हो रहे हैं। यहाँ पर उनको तो बिल्कुल ही मन नहीं था, वो तो अपनी शादी में भी उन्होंने खुद की में भी कुछ नहीं करवाया था, बट यहाँ पर उन्होंने थोड़ा बहुत करवा लिया था। उसके बाद यहाँ बनिका में हेयर कट भी करवाना था तो वो भी हमने करवा दिया था, सारी चीज़ें हो गई थी। सो अभी हम यहाँ पर आए हैं सबसे टॉप फ्लोर पर, यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। तो हमारे कोरियोग्राफर आने वाले हैं और हम यहाँ कपल डांस की परफॉर्मेंस करने देने वाले हैं। तो पीछे वो हमारे पीछे जो है ना वो वो हमारा ग्रूम है। बेटा जरा ऊपर और ये देखिए। ओके सो गाइस अभी हम करने जा रहे हैं अपने डांस की प्रैक्टिस, यानी कि हमारी कपल डांस परफॉर्मेंस है। और हमारे कोरियोग्राफर ने हमको थोड़ा सा सिखा दिया है, बट स्टिल थोड़ा सा हम मतलब फिर भी हम थोड़ा सीख गए हैं। और पवन को थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, बट बाकी का कोरियोग्राफ जो भी था सारा डांस प्रैक्टिस वो मैं खुद कर रही हूँ। तो अभी तो फिलहाल हम वही करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अब थोड़ा सा ही टाइम है, 4-5 घंटे का टाइम है। और उसके बाद हम बाकी को और भी काम करें, मैं अपडेट्स बाद में आपको दूँगी। और कल के जो इंगेजमेंट का जो फंक्शन है उसके बेस में आपको जल्दी देने की कोशिश करूँगी। फिलहाल अभी करें प्रैक्टिस, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ जल्दी। तो आज है हमारा लास्ट डे शॉपिंग का, यानी कि कल है हमारे यहाँ इंगेजमेंट का फंक्शन, रुख सेरेमनी एंड प्लस इंगेजमेंट सेरेमनी जो है हमारा वो साथ में है। तो उसके है लास्ट डे। तो आज ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स का जो काम है, जो स्वीट्स वगैरह होती है वो आज ही करना था। तो मम्मी घर पर ही थी क्योंकि बिकॉज घर पे कोई एक रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि घर में काम बाकी कुकिंग वगैरह जो देखना होता है वो मम्मी देखती हैं, क्योंकि बिकॉज मैं तो काम नहीं करती बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें। तो फ़िलहाल ये सारी हमारी मम्मी कर लेती हैं और तो कर
करती हैं, वो मुझे फ़ोर्स भी ऐसा नहीं करती हैं। तो बाहर का काम जहाँ वो मैं ही देख रही थी, पापा तो घर पे थे नहीं, पापा का लेट हो गया था काफ़ी। तो ड्राई फ्रूट्स और स्वीट्स के लिए हम यहाँ पर आ गए थे शाम को। सारा हमने प्रैक्टिस वगैरह में फटाफट नहाया वाया और फ्रेश होके हम यहाँ पर आ गए थे। तो मम्मी ने हमें बता दिया था कैसे कैसे क्या क्या लेके आना है, सारी चीज़ें। आजकल वीडियो कॉल का इतना अच्छा टाइम चल रहा है फ़ोटो का, तो हम आराम से सारी इजीली मम्मी को हम सारी पिक्चर्स वगैरह वीडियो कॉल से दिखा के हम उनको उनकी पसंद का भी हम ले रहे थे। वैसे मम्मी ने कहा था जो भी तुमको पसंद आए वो ले लेना, तो हम वही पिक कर रहे थे। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स के लिए मैंने अपनी पसंद से मैंने इस तरीके से डेकोरेट करवाया है। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ ज़रूर बताना। और ये मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारे काम करना। मैंने ये अभी तक काम कभी किए नहीं थे। बस आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आप घर में बड़े होते हो तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट जो आपको काम आता है आप उसमें तो आपको अच्छे से आप करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मम्मी तो फ़िलहाल हमारी घर पर ही थी, वो आने वाली थी। वो फिर काफ़ी थक भी जाती हैं क्योंकि घर में भी उनको काम करना रहता है, कुकिंग वगैरह। तो ये फ़िलहाल पवन और मैंने ही सारे काम कर लिए थे। और हम दोनों ने पहली बार ये सारे काम किए थे ना, तो हमारे लिए भी काफ़ी मतलब ये सरप्राइजिंग था कि हम ये इतना अच्छे से चीज़ें कर रहे हैं। तो ये हम अभी हम स्वीट्स के लिए आ गए हैं। ड्राई फ्रूट्स हमने पैक करा लिए थे। एंड वैसे आप जब काम करते हो तो धीरे धीरे आपको तभी आपको पता लगता है सारी चीज़ें कैसे होती हैं। घर की शादी होती है तो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट जब हमारा होता है तभी हम सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हमने काम किया है, तो अभी हमने स्वीट्स एंड फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट्स कर लिए हैं। तो अभी हम ये सरप्राइज़ केक के लिए हम जा रहे हैं, जो कि जिसके बारे में हमें ना ब्राइडल हमारे ग्रूम हमें किसी को भी घर में नहीं पता है। तो अभी हम यहाँ केक के लिए हमने ऑर्डर दे दिया है, जो कल हम इसको ले लेंगे टाइम पर। और अभी मैं घर आ गई हूँ। घर पूरा मैं सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, सारा बिखरा हुआ पड़ा हुआ, सारी चीज़ें मैं ऐसे ही छोड़ जाती हूँ। और घर की शादी के माहौल में सारी चीज़ें इसी तरीके से पड़ी रहती है। मेरा सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। और बनी अपने दादी के साथ ही अपना बिज़ी रहता है। घर में इतने सारे लोग हैं तो वो मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं आता है, मुझे पता भी नहीं रहता बनी है कहाँ। और अभी यहाँ पर हो रही है बहुत गर्मी, इतनी नहीं है लेकिन फ़िलहाल आपको एसी चलाने की ज़रूरत पड़ती है। अभी रुड़की में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ पर एसी चलाना पड़ता है। तो अभी हम अब नेक्स्ट वीडियो में मैं हमारे घर की इंगेजमेंट सेरेमनी आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए ओके, सो बाय बाय।